तो आपका फिर से आपका क्या ईयर विथ सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टडी करेंगे, जो क्लास 12 का तीसरा लेसन है, थर्ड लेसन है। इस लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और हम लोग ये भी जानने की प्रयास करेंगे कि इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शंस में कौन कौन से होते हैं और किस वेसल्स में ये एक साथ होते हैं, तब ऐसे ये रिडक्स रिएक्शन कहलाते हैं। जिंक और जिंक प्लस आयंस, कॉपर एंड कॉपर प्लस आयंस में क्या डेवलप होता है, और जब कभी भी दोनों वेसल को अगर एक कंडक्टिंग वायर से अगर कंडक्टिंग वायर के कनेक्ट में रखा जाता है तो उसके बीच ऐसे क्या है से डेवलप होता है। इसके बाद है से हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिंक कॉपर से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और क्यों होता है, और कॉपर है से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है या लूज करता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ये है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये यहाँ से यहाँ तक ये आपको इस तरह से जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग साल्ट ब्रिज के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें अगर बात करें तो ये जिंक रेड है और यहाँ पे कॉपर रेड है। तो कॉपर यानी कॉपर से याद रखना है, सी से कैथोड यानी कॉपर कैथोड, यानी कैथोड पे कॉपर होता है और एनोड पे क्या होता है, जिंक होता है। तो जब ऐसे ये इधर जो हम लोग सॉल्यूशंस लिए हैं वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिए हैं, और इधर यहाँ हम लोग लिए हैं क्या चीज़, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस लिए हैं। और यहाँ पे हम लोग एक कंडक्टिंग वायर से एक वायर कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही वायर कनेक्ट होता है तो इसमें क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो होने लगता है। एज ए रिजल्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशंस में फ्लो होगा तो इसका जो कंपाउंड है वो आयन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक कैसे होगा, ब्रेक देखिए ऐसे हो जाएगा। देखिए ये जिंक सल्फेट है, मान लीजिए जिंक सल्फेट है, तो जिंक पे क्या होता है, +2 होता है, और S4 पे क्या है, 2 होता है। तो ये जो कंपाउंड है ये आपको क्या है, कंपाउंड है ना। तो ये जो कंपाउंड है आपको क्या चाहिए होगा, आयन में इस तरह से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आप जैसे देख सकते ये जिंक रेड है तो जिंक +2 में और सल्फेट -2 में, इसी प्रकार कॉपर +2 में और सल्फेट -2 में क्या है, ये ब्रेक हो गया है। ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशंस है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का वैलेंस है। तो इतनी सी बात है, आपको समझना है कि दो आपको सॉल्यूशंस लेना है, दो वेसल्स लेना है, और उस वेसल को एक ऐसे कंडक्टिंग वायर के थ्रू ऐसे क्या कनेक्ट करना है, और एक वेसल में आपको जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, जबकि दूसरे वेसल्स में आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। यदि ऐसे हम लोग इसमें ऐसे अगर हम कंडक्टिंग वायर से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्योंकि इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन होता है, इसमें आयन में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग ये करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस प्रिंसिपल पर वर्क्स करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शंस के प्रिंसिपल पे क्या होता है, वर्क होता है। और यदि ऐसे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिएक्शन एक ही अगर रिएक्शन होता है और जब ऐसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेपरेट वेसल्स में होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सेपरेट वेसल में होता है तो हम लोग इसी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल। दूसरी भाषा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऐसे सेपरेट वेसल्स में होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शंस होता है। अगर ये जिंक है, सपोज कीजिए कि अगर जिंक है तो ये जिंक और जिंक प्लस और कॉपर और कॉपर प्लस में क्या डेवलप होगा, तो इसमें डेवलप होता है पोटेंशियल इसमें क्या होगा, 100% डेवलप हो जाएगा। इस आयंस में क्या होगा, पोटेंशियल ऐसे डेवलप होगा। और जब कभी भी
दोनों वेसल्स को, जैसे ये दोनों वेसल को एक कंडक्टिंग वायर से क्या चाहिए अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच ऐसे क्या चाहिए पोटेंशियल क्या चाहिए होगा डेवलप होगा। अगर जिंक है से कॉपर से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर क्या होता है इलेक्ट्रॉन को क्या गेन करता है इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू। ठीक है, तो चलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन, यानी इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पर क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस टेक प्लेस इन सेपरेट वेसल्स कॉल्ड इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शंस। कहने का मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक सेपरेट वेसल्स में होता है उससे भी हम क्या कर सकते हैं इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन कर सकते हैं। यदि है से और यहाँ पे आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में क्या लिखा हुआ है। देयर इज ए पोटेंशियल इज डेवलप इन बिटवीन जिंक प्लस 2 एंड ऑल्सो ए पोटेंशियल इज ऑल्सो डेवलप इन बिटवीन कॉपर एंड कॉपर प्लस आयंस। यानी कहने का मतलब है कि जिंक प्लस और कॉपर प्लस के बीच में ऐसे क्या चीज़ कौन सा क्या डेवलप होगा पोटेंशियल डेवलप होगा। फिर लिखा है whenever the both the vessels is connected by conducting wire a potential develop in between them। यानी कहने का मतलब है कि जब कभी भी दोनों वेसल को एक ऐसे क्या चीज़ आपको कंडक्टिंग वायर से क्या चीज़ कनेक्ट किया जाता है तो उसके बीच में भी क्या चीज़ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इसके बाद लिखा है कि जिंक बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट लूजेज इलेक्ट्रॉन while कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द कनेक्टिंग वायर। कहने का मतलब होता है कि जिंक क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या लूज करता है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है लूज करता है, जबकि कॉपर प्लस 2 आयन क्या होता है गेन इलेक्ट्रॉन करता है किसके थ्रू से कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू से। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।